दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पति फ़ोन पर शायद अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, मैंने अपनी नाराज़गी जताई। अब आप शादीशुदा हैं, कुछ तो शर्म कीजिए यार। यह तो मर्द के जीन्स में होता है। तुम इसको कैसे बदल दोगी? फिर मैं तो केवल खूबसूरती की तारीफ ही करता हूँ। पर डार्लिंग, प्यार तो मैं तुम्ही से ही करता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने मुझे चूम लिया और मैं कमज़ोर पड़ गई। 1 महीना पहले ही हमारी शादी हुई थी, लेकिन लड़कियों के मामले में इनकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर ये थे कि ऐसी बातों से बाज ही नहीं आते। हर खूबसूरत लड़की के प्रति ये खिंच जाते थे। इनकी आंखों में जैसे वासना की भूख जगी जाती है। यहाँ तक कि हर रोज सुबह के अखबार में छपी हीरोइनों की रंगीन अंधनंगी तस्वीरों पर ये अपनी भूख निगाहें टिका लेते और शुरू हो जाते, क्या हॉट फिगर है। आजकल लड़कियां ऐसे बदन उड़ाऊ कपड़े पहनती है, इतना ज़्यादा एक्सपोज करती है कि आदमी बेकाबू हो जाए। कभी ये कहते, मुझे तो हरी मिर्च जैसी लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद है, कांटो तो मुंह सी करने लगे। कभी कभी ये बोलते, जिस लड़की में सेक्स अपील नहीं वह बहनजी टाइप है। मुझे तो नमकीन लड़कियां बहुत पसंद है। राह चलती लड़कियां देखकर ये कहते, क्या मस्त चीज़ है। किसी लड़की को पटाखा कहते हैं तो कभी किसी को फुलझड़ी कहते हैं। आंखों ही आंखों में लड़कियों को नापते तोलते रहते। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कई बार गुस्से से भरकर इन्हें झिड़क देती। मैं यहाँ तक कह देती थी, सुधर जाओ नहीं तो तलाक दे दूंगी। फ्लाईओवर के पास से गुजर रही थी। वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखकर पति फिर से शुरू हो गई। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मेरे मज़ार है, क्योंकि मैं जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ देखता हूँ वहीं मर जाता हूँ। मेरी तीनों भौएं देखे बिना ही इन्होंने आगे कहा, कई साल पहले भी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक कमाल की लड़की देखी थी। यह जगह इसीलिए आज तक याद है। मैंने नाराज़गी जताई तो ये कार का गियर बदलकर मुझसे प्यार भरी मोहब्बत का इजहार करने लगे और मेरा गुस्सा एक बार फिर कमज़ोर पड़ गया। लेकिन हर लड़की का फिदा हो जाने पर इनकी आदत से मुझे कोफ्त होने लगी थी। पर हद तो तब पार होने लगी जब एक बार मैंने इन्हें हमारी जबान पड़ोसन से फ्लर्ट करते देख लिया। जब मैंने इन्हें डांटा तो उन्होंने फिर वही मानमोनबल और प्यार मोहब्बत का इजहार करके मुझे मनाना चाहा, पर मेरा मन इनके प्रति रोज़ाना खट्टा होता जा रहा था। धीरे धीरे हालात मेरे लिए सहन नहीं हो रहे थे। हालांकि हमारी शादी को अभी 1.5-2 महीने ही हुए थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इन्होंने मेरी देह को छुआ भी नहीं था। पर मेरी शादीशुदा सहेलियां बताती कि शादी के शुरू के महीने तक तो मियाँ बीबी तकरीबन ही हर रोज़। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। इनकी अनदेखी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैं दिल मिलाती रहती थी। एक बार आधी रात को मेरी नींद टूट गई तो इन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। ये आईपैड पर पॉर्न स्टार्स खोलकर बैठे थे और भीतर से इच्छा होने लगी, अगर मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेट पर पॉर्न स्टार देखकर यह सब करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, ये बोले। लेकिन क्या यह बात इतनी छोटी सी थी? कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी देह को हर कोने से देखती। आखिर क्या कमी थी मुझ में
कि ये इधर उधर मुंह मारते फिरते थे। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं अपने सीने से बदन को देखती, अपने हर कटाव और उभार को निहारती। ये तीखे नैन नक्श, यह चरहाती काया, ये उठे हुए उभार, केले के नए पत्ते की यह चिकनी पेट, डांसरों जैसी यह पतली काया, भंवर जैसी नाभि। इन सब के बावजूद मेरी यह जिंदगी किसी सूखे फवारे से क्यों होती जा रही थी। एक रविवार को मैं घर का सामान खरीदने बाजार गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं ज़रा जल्दी घर लौट आई। घर का बाहरी दरवाज़ा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में घुसी तो सुन रह गई। इन्होंने मेरी एक सहेली को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। मुझे देखते ही ये घबराकर सॉरी सॉरी करने लगे। मेरी आंखें गुस्से और बेइज्जती के आंसुओं से जलने लगी। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी। पति नाम के इस प्राणी का मुंह नोच लेना चाहती थी, इसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं कड़कड़ाती बिजली बनकर इस पर गिर जाना चाहती थी। मैं गहराता समुद्र बनकर इसे डुबा देना चाहती थी। मैं धधकती आग बनकर इसे जला देना चाहती थी। मैं हिचकिचाइयाँ लेके कर रोना चाहती थी। मैं पति नाम की इस जीव से बदला लेना चाहती थी। मुझे याद आया अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बिल क्लिंटन भी अपनी पत्नी हिलोरी क्लिंटन को धोखा देकर मोनिका लेविन्स्की के साथ मौज मस्ती करते रहे थे, गुलछने उड़ाते रहते थे। क्या सभी मर्द एक जैसे बेवफा होते? क्या पत्नियां छले जाने के लिए ही बनी है? मैं सोचती रेल से निकल आया उलझा धागा बन गई थी। मेरी जिंदगी पति की ओछी हरकतों ने मेरे मन को छननी कर दिया था। हालांकि इससे इस घटना के लिए माफ़ी भी मांगी थी। फिर मेरे भीतर सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इनसे बदला लेना चाहती थी। और ऐसे समय में राज मेरी जिंदगी में आया। राज पड़ोस में किराएदार था, 6 फुट का पूरा चिट्टा नौजवान। जब वह अपनी बाहें मोड़ता था तो उसके बाजू में मछलियां बनती थी। नहाकर जब मैं छत पर बाल सुखाने जाती तो वह मुझे ऐसी निगाहों से ताकता है कि मेरे भीतर गुदगुदी होने लगती। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राज प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। आपका चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो आप? मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता, शुरुआत में तो मुझे यह सब अटपटा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते मैंने खुद को इस नदी की धारा में बह जाने दिया। पति जब दफ्तर के लिए जाते तो मैं राज के साथ उसके स्टूडियो चली जाती। वहाँ राज ने मेरा पोर्टफोलियो भी बनाया। उसने बताया कि अच्छी मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो ज़रूरी था, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायद कहीं और ही थी। बहुत अच्छे आते हैं आपके फ़ोटोग्राफ्स, उसने कहा था, और मेरे कानों में यह प्यारा सा फिल्मी गीत बजने लगा था। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी। मैं कब राज को चाहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझ में उसकी बाहों में सो जाना की इच्छा जाग गई। जब मैं उसके करीब होती तो उसकी दुर्गंध मुझे मदहोश करने लगती। मेरा मन बेकाबू लगता, मेरे भीतर हसरतें मचने लगी थी। ऐसी हालत में जब उसने मुझे न्यूज़ मॉडलिंग का ऑफ़र दिया, मैंने बिना झिझकताते हुए हाँ कह दिया। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार हुई। मैंने खुशबूदार इत्र लगाया, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग वगैरह मैं एक दिन पहले ही एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से करवा चुकी थी। मैंने अपने सबसे सुंदर पर्ल इयररिंग्स और डायमंड नेकलेस पहना, कलाई में महंगी घड़ी पहनी और सज धज कर मैं राज के स्टूडियो पहुंच गई। उस दिन राज बड़ा हैंडसम लग रहा था। गुलाबी कमीज़
और काली पैंट में वह मानो कहर डाल रहा था। हे यू आर लुकिंग ग्रेट। मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोला। यह सुनकर मेरे भीतर मानो सैकड़ों सूरजमुखी खिल उठे। फैशन फोटो अच्छा रहा। राज के सामने टॉपलेस होने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। देह को वह एक कलाकार सा निहार रहा था, किंतु मुझे तो कुछ और ही चाहत थी। फोटो सेशन खत्म होते ही मैं उसकी ओर खिंच जाती थी, जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, यह सब ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कभी भी उस निगाह से देखा ही नहीं। हमारा रिलेशनशिप फोटोजनक है। राज का एकाएक शब्द मेरे तन मन पर चुंबक सा पड़ा, पर मुझे लगा तुम भी मुझे चाहते हो। मैं बदबूदाई नेहा, मुझे तुम गलत मत समझो। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारा मन भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन मेरे लिए तुम केवल एक खूबसूरत मॉडल हो। मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर पहले से ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिसे मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। राज कह रहा था। तो क्या वह सिर्फ एक तरफ खिंचाव था या पति से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? कपड़े पहनकर मैं चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान में से एक पीला गुलाब का फूल निकाला। वह पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज का यह बात सुनकर मैं सिहर उठी। वह पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई पुरानी दुनिया में। उस रात कई महीनों के बाद जब पतिदेव ने मुझे प्यार से चूमा और सुधरने का वादा किया, तो मैं फिर पिघलकर उनके आगोश में समा गई। खिड़की के बाहर रात का आकाश ना जाने कैसे कैसे रंग बदल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की में से भीतर कमरे में आ रहे थे। मेरी पूरी देह एक मीठे जोश में भरने लगी। देव प्यार से मेरा अंग अंग चूम रहे थे। मैं जैसे बहती हुई पहाड़ी नदी बन गई थी। एक मीठी गुदगुदी मुझ में सुख भर रही थी। फिर केवल खुमारी थी और उनकी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं कह रही थी, मुझे कभी धोखा मत देना। कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना टूटा हुआ जाला फिर से बन रही थी। इस घटना को बीते कई साल हो गए थे। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिली, लेकिन अब भी मैं उसे कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो सिहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहता था तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ।